बेवड़ों की किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि शराब के मामले में भारत किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। अरे जिन लोगों को गैस सिलेंडर का रेगुलेटर भी लगाना नहीं आता, आजकल वो भी सिलेंडर पर ज्ञान दे रहे हैं। अरे कहाँ है वो लोग जो कहते हैं कि मेरे पेट में गैस बनती है? सामने आ जाओ, आज देश को तुम्हारी जरूरत है। सुनो, हाँ मेरा खत्म हो गया, अब तुम्हें भरवाना पड़ेगा। क्या रिचार्ज? अरे ठीक है, मैं भरवा दूंगा। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? अरे रिचार्ज नहीं, गैस सिलेंडर। मुझे एक बात समझ नहीं आती, गुजरात और बिहार में शराब बंद है, लेकिन मिल सब जगह रहा है, और गैस सिलेंडर चालू है, लेकिन मिल कहीं नहीं रहा है। एक 15 साल का मिडिल क्लास लड़का जो आसमान छूना चाहता था, इसके सपनों की दुनिया अलग ही थी। अक्सर जब भी अपने सपनों के बारे में किसी को बताता तो लोग हंसी उड़ाते। पढ़ाई में खूब अच्छा था, खूब मेहनत करी और बन गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक टॉप की कंपनी में जॉब लग गई जिसका लोगों का ड्रीम होता है। पूरा परिवार इसकी अचीवमेंट की खुशियां मना रहा था, लेकिन ये लड़का इस अचीवमेंट से बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि इसके लिए ये कोई अचीवमेंट ही नहीं थी। ये रात रात भर सो नहीं पाता था, क्योंकि इसकी अंतरात्मा में कुछ और ही चल रहा था। इसके सपने इसको सोने नहीं देते थे। लेकिन इसके सामने दो बड़े चैलेंज थे। पहला कि घर पे कैसे बताऊं कि मैं जॉब छोड़ना चाहता हूं, मैं कुछ और बनना चाहता हूं, कुछ और करना चाहता हूं। और दूसरा, क्या करना चाहता हूं ये क्लियर नहीं था। एक दिन हिम्मत करके कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कर दी। तब लोगों ने बोला आपका लड़का पागल हो गया, 15 लाख के पैकेज वाली नौकरी छोड़कर वीडियो बनाने का काम कर रहा है। यह लगा रहा, रात दिन एक कर दिया अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। एक दिन अचानक से इसकी लाइफ में एक सेटबैक आया, जब इसके YouTube चैनल पर बैन लग गया। तब लोगों ने बोला हमें तो पहले ही पता था ये नहीं चलने वाला, लेकिन इसने फिर भी हार नहीं मानी। इस लड़के का नाम है बुद्धिल व्यास। आज ये एक सफल इंटरनेशनल ट्रेनर है। एक एक ट्रेनिंग के लाखों रुपए चार्ज करता है। देश ही नहीं, दुनिया भर के अलग अलग देशों के लोग इसकी ट्रेनिंग के कायल हैं, इसकी ट्रेनिंग के फैन हैं। बात करें इसके सपनों की तो इसने लाइन लगा दी। ये एक मोस्ट ऑफ लग्जूरियस लाइफस्टाइल को एंजॉय करता है। करोड़ों रुपए का सेल्फ मेड घर है, ड्रीम कार है, और भी बहुत कुछ जो लोगों की कल्पना से भी परे है। आपको इस ट्रू स्टोरी से क्या समझ में आया, क्या मैसेज मिला, कमेंट करके जरूर बताना। हेलो, हाँ बोलो। कहाँ हो? अरे अभी मैं मार्केट में हूँ। सुनो, करवा चौथ का सामान लाना है। हाँ ठीक है, पर कितने का आएगा? करीब 5,000 रुपए का आएगा। अरे तो फिर तुम करवा चौथ का व्रत रहने दो, मत रखना व्रत। 5,000 रुपए नहीं है मेरे पास। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है करवा चौथ का व्रत रखने से पति की उम्र लंबी होती है। अरे सब कहावत है, पति की उम्र लंबी नहीं होती है। जिसको जितना जीना है उतना ही जिएगा। अरे मैं कैसे मान लूं कि ये कहावत है? अरे अपने मोदी जी को ही देख लो, 70-75 साल के हो गए हैं, वो भी बगैर करवा चौथ के। अभी भी वो फिट हैं। एक बार एक तोते को देखकर यमराज जी हंसने लगे। तोता डर गया, क्योंकि वो जानता था कि यमराज जी हंस रहे हैं, इसका मतलब मेरा अंत समय आ गया। वो भागते भागते भगवान के वाहन गरुड़ जी के पास गया और बोला कुछ भी करो, भगवान से कहो या यमराज जी से, लेकिन मेरी जिंदगी बचा दो, वरना यमराज जी मुझे कभी भी उठा ले जाएंगे। तो गरुड़ जी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुद्र पार एक गुफा में छोड़ देते हैं और कहते हैं यहाँ रहो, कुछ दिन यहीं बैठ जाओ, यहाँ कोई नहीं आएगा, अब तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। तोता खुश हो गया। अब यमराज जी मेरा क्या ही कर लेंगे, मैं तो इतनी दूर हूँ, मुझे ढूंढेंगे कैसे। उधर गरुड़ जी सीधे यमलोक पहुँचते हैं और यमराज से पूछते हैं परसों आप एक तोते को देखकर हंसे क्यों थे? वो बेचारा डर गया। यमराज जी मुस्कुराए और बोले मैं इसलिए हंसा था क्योंकि उसकी मृत्यु 7 समुद्र पार एक गुफा में बिल्ली के मुंह से होनी थी। मैं सोच रहा था इतना छोटा सा तोता 7 समुद्र कैसे जाएगा। इतना कहते ही यमलोक द्वार पर तोते की आत्मा आ जाती है। गरुड़ जी चौंक जाते हैं, ये कैसे?
मैं तो उसे खुद छोड़कर आया था। यमराज जी शांति से कहते हैं, आप तो उसे बचाने ले गए थे, पर वहीं गुफा में बिल्ली उसका इंतजार कर रही थी। यही जिंदगी का आखिरी सच है। जिस दिन आएगी, तुम चाहे कुछ भी कर लो, वो तुम्हें लेकर ही जाएगी। एक घर से सास और बहू के झगड़े की काफी देर से आवाज आ रही थी। झगड़े की आवाज इतनी तेज थी कि पड़ोसियों के कान खड़े हो रहे थे। पड़ोसी मजे ले रहे थे। झगड़ा खत्म होते ही बहू किसी काम से बाहर आई तो पड़ोस की एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटा तेरी सास तो कुतिया का मेल है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तेरा तो जीना हराम हो जाएगा। बहू ने तुरंत कहा कि आप जिनके बारे में बोल रही है ना, वो मेरी सास है, और मेरे पति की माँ तो वो मेरी भी माँ ही हुई, और हम माँ बेटी लाख झगड़ा करें, आपको पंचायत करने की कोई जरूरत नहीं है। बूढ़ी औरत बोली, बेटा मैं तो तेरी भलाई के लिए ही बोल रही थी। बहू ने कहा कि आप मेरी भलाई के लिए बोल रही हैं या बुराई के लिए, ये मुझे सब पता है। मेरी माँ ने ये मुझे बचपन से सिखाया है कि ऐसी फालतू कान भरने वाली औरतों से हमेशा बचकर रहना। ये कान भर भर के हंसता खेलता परिवार तुड़वा देती हैं। दादी सब समझ गई और बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। अब बहू जैसे ही घर आई, अपनी सास को सारी बात बताई। ये सुनते ही सास की आंखों में आंसू आ गए। सास ने बहू को गले लगा लिया और रोते हुए बोली कि बेटा मुझे आज विश्वास हो गया कि तू मेरे घर की बहू नहीं बल्कि मेरे घर की लक्ष्मी है, और आज मुझे ये भरोसा हो गया कि तुम मेरे और मेरे बेटे को आराम से संभाल लेगी। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। बहू ने भी रोते हुए बस इतना ही कहा कि आप मेरी माँ हैं, और माँ से झगड़ा कौन नहीं करता, पर झगड़े का मतलब ये नहीं कि मैं घर की बात बाहर करूं। सो घर की बातें अगर घर में ही रहे तो घर मंदिर है, वरना कान भरने वाले तो हर गली नुक्कड़ पर बैठे हैं, जो चुटकियों में एक हंसता खेलता परिवार तोड़ देते हैं। शादी को अभी बस 3 महीने ही हुए। एक दिन कमरे से अचानक तेज आवाजें आने लगी। बीवी गुस्से में चिल्लाने लगी, मैंने अपनी चांदी की चूड़ी टेबल पर रखी थी, इस कमरे में तुम और मैं ही थे और कोई नहीं आया, मुझे पूरा यकीन है इसे तुम्हारी माँ ने ही उठाया है। पति ने शांत रहने की कोशिश की, कई बार कहा अपनी जुबान संभालो, माँ पर इल्जाम मत लगाओ, लेकिन पत्नी थमने का नाम नहीं ले रही थी। अब वह ऊंची आवाज में बोल रही थी जैसे कोई लड़ाई लड़ रही हो। पति की सहन शक्ति जवाब दे गई। गुस्से में आकर उसने पत्नी के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, आंखों में आंसू भर आए और वह सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जाते जाते पलटी और एक सवाल फेंका, तुम्हें अपनी माँ पर इतना यकीन आखिर क्यों है? पति ने दरवाजे के पास खड़ी पत्नी की तरफ देखा और धीमे स्वर में बोला, जब मैं 6 साल का था पिताजी हमें छोड़कर चले गए थे। घर में रोटी के लाले थे। माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी ताकि मुझे एक वक्त की रोटी मिल सके। हर दिन वह एक थाली में मुझे खाना देती थी और खुद एक खाली डिब्बे को ढक कर रख देती थी और कहती, इसमें मेरी रोटियां हैं, तू खा ले बेटा। मैं भी अपनी आधी रोटी बचाकर कह देता, माँ मेरा पेट भर गया, और माँ उस बची हुई रोटी से अपना पेट भरती थी। आज जब मैं 2 वक्त की रोटी कमा रहा हूँ तो क्या मैं यह भूल जाऊं कि मेरी माँ ने अपनी भूख मारकर मुझे बड़ा किया? क्या वही माँ अब बुढ़ापे में एक चूड़ी के लिए लालची हो जाएगी? क्या वो अब इस उम्र में चोरी करेगी? ये सोच भी नहीं सकता। ये शब्द दरवाजे के पीछे खड़ी माँ भी सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो आंसू गर्व और संतोष के थे। माँ के लिए एक कमेंट जरूर करें और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे पेज के साथ जुड़े रहिए।